हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 के टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1 को प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इफ a इज पॉजिटिव एंड a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर हमें 18 गिवन है, तो हमें a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर कितना गिवन है, 18। फाइंड क्या करना है, ए माइनस 1 बाई ए। अब ए माइनस 1 बाई ए जो हमें फाइंड करना है, हम इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो आपका ए है, ये आपका बी है। ए और बी की वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी क्या है 1 बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 1 बाई ए। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस ए से ए कैंसिल 2। तो आपके पास a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर ये आ गया, इधर सेम रखेंगे a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 18 माइनस 2। सो a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर कितना आ गया, 18 माइनस 2 16। अब इस तरफ स्क्वायर है, इसको हटाना है क्योंकि हमें सिर्फ a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू निकालनी है। सो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। दिस इज a माइनस 1 बाई ए। 16 का रूट हमारे पास 4 आ गया। अब स्टार्टिंग में बोला है कि a क्या है, पॉजिटिव है। अदरवाइज जब हम रूट लेते हैं तो दो वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव 4 लेंगे। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। सेकंड है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए पहले क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अगर हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो, तो यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें, हमने एक आइडेंटिटी स्टडी की थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों तरफ आपका सेम नंबर्स होंगे, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो उसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्या है हमारा a, y क्या है हमारा b। तो इन दोनों फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को सॉल्व करके हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बाकी ये वाली ब्रैकेट को एज सच लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाली ब्रैकेट को भी एज सच लिख लेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स को आप ध्यान से देखिए, इसमें भी अगेन हम ये सेम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों तरफ आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, इस तरफ एक्स स्क्वायर है, इस तरफ वाई स्क्वायर है, इस तरफ भी वाई स्क्वायर है। एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव। तो यहाँ पे a क्या है आपका एक्स स्क्वायर, b क्या है आपका वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, a का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर। ये वाली ब्रैकेट को एज सच लिख देंगे, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। तो ये आ गया x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ये तो इसको मैं बड़ी ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। फिर ये दोनों ब्रैकेट्स को आप ध्यान से देखिए, सेम आइडेंटिटी फिर से यूज़ होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है हमारा x की पावर 4, b क्या है y की पावर 4। तो वैल्यूज पुट करेंगे, a का स्क्वायर, a कितना है x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस b कितना है y की पावर 4 का स्क्वायर।
सो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, x की पावर 4 इंटू 2 8 माइनस y की पावर 4 इंटू 2 8। तो ये आ गया ऑप्शन सी। वन 102 इंटू 98 की वैल्यू निकालनी है। 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2, एंड 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2। अब आप देखिए दोनों तरफ 100 है, 2 है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। a क्या है हमारा 100, b क्या है हमारा 2। तो a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, जितनी जीरोज होती हैं उसको डबल कर दीजिए जब भी हम स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4। सो ये आ गया आपके पास 6 9 9 9। सो ऑप्शन डी। माइनस में है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले मैं यहाँ पे आपको वैल्यू सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अब देखिए ये हमारा a है, ये हमारा b है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू b, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x। तो इसको सॉल्व करके तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस, अब हम x माइनस 2 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं, दिस इज a, दिस इज b। तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 2, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4x। तो ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, अब हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और 4x का साइन हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 माइनस 4 5 प्लस 6x प्लस 4x, ये हो गया 10x। सो आपके पास आ गया ऑप्शन ए। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, 5a की वैल्यू हमें गिवन है 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। हमें ये a की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए a की वैल्यू निकालनी है, इधर है 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, नीचे क्या है, ये इधर आ जाएगा, इधर 5 a के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब आप ऊपर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब हमें ये वैल्यू गिवन है, इससे हम ये लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आपको a प्लस बी और a माइनस बी गिवन होगा तभी आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। आपकी आइडेंटिटी का मतलब यही है कि लेफ्ट साइड गिवन है तो राइट लिख सकते हैं, राइट गिवन है तो लेफ्ट लिख सकते हैं। अब इससे हमें ये बनाना है, a क्या है यहाँ पे, a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हमें 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर गिवन है, तो a कितना आ गया 30, b कितना आ गया 25। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे, a प्लस बी, ये आ जाएगा 30 प्लस 25 इंटू 30 माइनस 25 अपॉन 5।
तो ये 55 इंटू 30 माइनस 25 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 55, ऑप्शन सी। सिक्स्थ पार्ट है स्टेटमेंट 1, क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का क्यूब बोला है क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b² ए। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसने ऑपोजिट ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव। तो स्टेटमेंट 1 हमारी क्या हो गई, फॉल्स। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4ab। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर। देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या ये 4ab आता है या नहीं। तो a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, फिर आ गया माइनस साइन। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab। अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। अब इस पूरी ब्रैकेट के साथ बाहर नेगेटिव साइन है तो सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, तो ये आ गया माइनस 4ab। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारी क्या हो गई, फॉल्स। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऑप्शन बी। सेवंथ पार्ट है असर्शन रीजन है। असर्शन क्या बोलते हैं कि यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, इस पे हमने आइडेंटिटी अप्लाई की तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 484.75। सो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने ऐसे नंबर के साथ इसको प्लस करना है या माइनस करना है कि ये वैल्यूज़ बन जाए। अब 22.5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, इंटू 21.5 को क्या लिख सकते हैं, 22 माइनस 0.5। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a² माइनस b²। यहाँ पे 22 क्या है हमारा a, 0.5 क्या है हमारा b। तो a का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484, 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 484.00.25। अब देखिए सीधा ये 484 में से हमें ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। इस तरफ क्या गिवन है, 484.75। तो ऑब्वियसली 484 में से अगर आप 0.25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो वैल्यू नहीं बनेगी ना, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये फॉल्स है। हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। सो ये आ गया 57384। सो वैल्यू आ गई 483.75। तो ये वैल्यू तो नहीं आई, तो असर्शन हमारा क्या हो गया, फॉल्स। अब रीज़न पे आते हैं। रीज़न पे इसने बोला है कि x प्लस वाई को अगर x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें तो x² माइनस y² आ जाता है। तो ये ट्रू है क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो a² माइनस b²। यहाँ पे a क्या है हमारा x है, b क्या है हमारा y है। तो ये रिजल्ट आपका आ गया, दिस इज ट्रू। सो असर्शन आपका फॉल्स है, रीज़न क्या है आपका ट्रू, ऑप्शन डी। 8th पार्ट है, इफ वी ऐड 9 विद दिस द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन। तो हमारे पास है 49x² माइनस 42x। तो कहते हैं अगर हम इसमें 9 ऐड कर दें, अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं परफेक्ट स्क्वायर के, परफेक्ट स्क्वायर एक एक्सप्रेशन कब होगा, जब ये वैल्यू को फुलफिल करेगा, a² x² प्लस b²। एक तो हो सकता है प्लस 2axb, दूसरा हो सकता है a² x² प्लस b² माइनस
2ax_b। इन दोनों में से अगर वो किसी को भी सेटिस्फाई करेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इसको हमें रिलेट करना है ये सेकंड वाले एक्सप्रेशन के साथ। 49x² मतलब a का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हमारे पास b है जिसका स्क्वायर हुआ -2ax_b। तो हम ये देखते हैं कि अब a और b की क्या वैल्यूज़ है। तो अगर मैं इसको रिलेट करूं तो a का स्क्वायर कितना आ गया, 49 आ गया ना, x स्क्वायर और x स्क्वायर तो मैच कर गया, a स्क्वायर हमें कितना मिल गया 49, तो इधर स्क्वायर है इधर 49 है। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगी, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 7। नाउ अब यहाँ पे आ जाइए, b का स्क्वायर 9 है, तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है इस तरफ भी रूट ले लेंगे इस तरफ भी, b की वैल्यू क्या आ गई 3। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3। अब यहाँ पे पुट करते हैं -2, a की वैल्यू यहाँ पुट करके मैं देख रही हूँ क्या 42x बनता है -k, -2 इंटू a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3 इंटू x, 7 3 द 21, 21 इंटू 2 -42x, तो ये भी बन गया। तो अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है दैट इज ax प्लस b का स्क्वायर, और ये है ax माइनस b का स्क्वायर। तो देखिए अब तक जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी का स्क्वायर या a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही चीज़ है ये। मैंने यहाँ पे a के साथ x लगा दिया, आप देखते हो कई बार हमारे पास ये फॉर्मूला हो सकता है, ये होता है ना, तो ये a है ये b है, ये साथ में a के क्या है x है, यही चीज़ लिखी गई है। तो हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 3, तो यही है ना, यही सेम बन गया। 4x का स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर 16x स्क्वायर आ जाएगा। तो सिर्फ ये आपने ध्यान में रखना है और इसको इसके साथ रिलेट किया जाए। तो अब यहाँ से हमें समझ में आ गया ये परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का है वो मैं आपको बताती हूँ, 7x माइनस 3 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। इसको आप फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से ओपन कीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर वाले फॉर्मूला से ओपन कीजिए, तो आपके पास ये टर्म पूरी बन जाएगी, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो असर्शन तो हमारा आ गया ट्रू। अब आते हैं रीज़न पे, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट करना है किसका, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू सेम टू टर्म्स, दो जो सेम टर्म्स होती हैं। अब मान लीजिए a और b है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसने बोला कि प्रोडक्ट कीजिए, ये किसके इक्वल होगा, डिफरेंस, किसका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन नंबर्स का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हम आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं। अब a और b से में से हमें सिलेक्ट करना है, इसमें ऑप्शन आएगी b, क्योंकि जो r है जो हमें रीज़न गिवन है दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर a, इसको हमने कहीं भी a के अंदर यूज़ नहीं किया। फर्स्ट ऑप्शन हम तब सिलेक्ट करते हैं ये वाली जब हम रीज़न में दिए गए फॉर्मूला को या रीज़न में दी गई स्टेटमेंट्स को अपने असर्शन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने इस फॉर्मूला को असर्शन में यूज़ नहीं किया, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 9th पार्ट है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, अब वॉल्यूम गिवन है क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, देन द एज ऑफ द क्यूब इज a प्लस बी। तो कहते हैं अगर ये वॉल्यूम है तो उसकी जो एज या जिसको हम साइड बोलते हैं वो कितनी होगी, a प्लस बी होगी। अब देखिए हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं हम, साइड का क्यूब
जो भी साइड है, या फिर इसको एज भी बोलते हैं, एज का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल है, ये हमें गिवन, तो पहले हम ये ले लेते हैं। नाउ अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें कितना गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इजिकल्स टू, एज हमने निकालनी है एच का क्यूब। अब ये जो वैल्यू है अगर आप इसको देख पा रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए। अब इसको चाहे आप ओपन कर लीजिए, 3ab को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a² b बन जाएगा, 3ab को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b² a बन जाएगा, इजिकल्स टू एच का क्यूब। क्योंकि हमें एज प्रूव करना है कि a प्लस बी है, तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं, हमें वॉल्यूम गिवन है, वहाँ से हमने फॉर्मूला में पुट किया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, एच का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन था, वो हमने पुट कर दिया। यहाँ से अब हम एच की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो है ये गिवन है, इससे हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी का क्यूब इजिकल्स टू एच का क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब है, हमें सिर्फ h की वैल्यू निकालनी है, साइड की वैल्यू। सो वी विल टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यूब को खत्म करने के लिए हमें क्यूब रूट लेना होगा। तो इधर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का क्यूब है, इस तरफ क्यूब रूट, यहाँ पे 3 डालेंगे ताकि ये क्यूब रूट, और इस तरफ है h का क्यूब और इसका क्यूब रूट। ये 3 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया a प्लस बी, इधर क्या बचा h। तो h की वैल्यू हमारी क्या आ गई, a प्लस बी। और यही इसने बोला था कि अगर किसी क्यूब का ये वॉल्यूम है तो उसकी h क्या होनी चाहिए, a प्लस बी। तो असर्शन हमारा आ गया ट्रू। रीजन पे आते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब इजिकल्स टू फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस, ये पूरा फॉर्मूला यही वाला लिखा गया है। इसको फर्स्ट टर्म लिया है a को, b को लिया है सेकेंड टर्म। तो देखिए फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, a प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a प्लस b का क्यूब। तो यही फॉर्मूला बन गया। तो ये भी क्या है आपका ट्रू। अब दोनों ट्रू आ गए। अब देखते हैं कि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का या नहीं। इसी फॉर्मूला की हेल्प से हमने यहाँ पे एज निकाली है असर्शन में, तो इस फॉर्मूला को हमने अपने असर्शन में यूज़ किया। सो ऑप्शन आएगा ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। लास्ट वन है, असर्शन हमें गिवन है 687 इंटू 687 माइनस 313 इंटू 313 की वैल्यू 37400 है। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब देखिए 687 इंटू 687 क्या हो जाएगा, 687 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 313 का स्क्वायर। अब हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² के। अब हमें ये चीज़ गिवन है 687 का स्क्वायर माइनस 313 का स्क्वायर, इससे हमने ये लिखना है। तो मतलब ये मेरा a और ये मेरा b। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 687 प्लस 313 इंटू 687 माइनस 313। तो ये गिवन था, इससे हमने ये लिख लिया। अब इसको ऐड कर देते हैं, ये आ गया हमारा 1000। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 473, तो ये आ गया 374000। लेकिन यहाँ पे आपकी एक ज़ीरो कम है, 3 ज़ीरोज़ आएंगी, लेकिन आंसर में आपको एक ज़ीरो कम गिवन है।
तो ये हमारा असर्शन क्या हो गया, फॉल्स। रीजन पे आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू सेम टर्म्स, दो सेम टर्म्स है, मान ली एज ए और बी, तो प्रोडक्ट किस किस का, सम और डिफरेंस का, मतलब a प्लस बी, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी से, तो ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रीजन तो हमारा ट्रू है लेकिन असर्शन क्या है, फॉल्स, सो ऑप्शन डी। सो ये है हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।